मुझे इसकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब देखिए बहुत सी चीज़ें होती है नेचर में, प्रकृति में, जो मूव करती है, गति करती है। इसमें आप देखेंगे कि भाई अगर कोई चिड़िया है तो वो उड़ रही है, घड़ी का कांटा है तो वो चल रहा है, गाड़ियाँ हैं चल रही है, घर है, टेबल है या दीवार है, ये क्या हमारा स्टेबल चीज़ होती है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेचर में मूव करती है, चलती रहती है, जबकि कुछ चीज़ें मूव नहीं करती। जैसे देखिए फिगर 10.1, एक चींटी है, एंट है, इसने चलना शुरू किया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये कर क्या रही है, कुछ ना कुछ खा रही है। तो ये इसका क्या मोशन लाइन पाथ है जिसमें क्या चींटी ने मूवमेंट करी है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भैया कौन कौन से मोशन होते हैं। जब हमने मोशन की बात कर ही ली है कि भाई गति की बात हमने कर ही ली है, तो गति कौन कौन सी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गतियाँ होती है, मोशंस होती है, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जिसमें यदि आपको दिखे जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, व्यक्ति है, वो एक सीधी दिशा में जा रहा है, सीधे लाइन में जा रहा है, तो उसी कंडीशन को, ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। वापस सुनिएगा, जब भी आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु देखें जो एकदम सीधी दिशा में जा रहा हो, एकदम सीधा मूव कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, रेखीय गति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए व्यक्ति एकदम सीधा 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 चलता रहता है। तो जो स्ट्रेट मोशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। दूसरा इसका टाइप होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में जैसे क्या होता है, गोल गोल घूमना। यदि आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर जो बैल है वो बैल घूम रहा है, उसके घूमने से क्या हो रहा है, ये बाल्टी अंदर से क्या हो रही है, बाहर की ओर जा रही है, गोल घूम रही है। आपको जो पंखा है वो भी कैसा हो रहा है, गोल घूम रहा है। ये जो डायरेक्शन दिखा रही है ये भी कैसा गोल घूम रहा है। गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो भी कैसे घूमते हैं, गोल घूमते हैं। तो ये सारा क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन में आता है, यानी चक्रीय गति में आता है। अब इसके बाद जब आप झूला झूल रहे होते हैं, ठीक है, जैसे घड़ी का मोशन है, घड़ी क्या होती है, 12 बजे शुरू होती है, वापस 12 पर पहुंच जाती है। तो इनमें जो मोशन कहलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट मोशन आफ्टर सम टाइम, मतलब एक टाइम के बाद जो चीज़ होती है अपना मोशन को रिपीट करती है, और उस रिपीट को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, आवर्त गति कहते हैं। तो ये अपने जो मोशन पढ़ा अभी तक, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के मोशन हमने पढ़े। सबसे पहले आपको मोशन कौन सा पढ़ा हमने, रेक्टिलिनियर जिसमें सीधा मूवमेंट होती है। दूसरा सर्कुलर जिसमें गोल गोल घूमते हैं। तीसरा सर्कुलर के बाद में आएगा पीरियोडिक जिसमें आवर्त गति होती है, यानी एक टाइम के बाद वो चीज़ें क्या होती है, रिपीट करती है। ऐसे मान लीजिए आपकी बाहर स्कूल के बाहर घंटी लगी होती है, तो आगे पीछे पेंडुलम होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल बेटा ये मोशन के एग्जाम्पल है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वापस देखिएगा, सर्कुलर मोशन पढ़ना है, डिस्टेंस दूरी कैसे कहते हैं, मेजर उनको नापते कैसे हैं, मोशन गति कैसे कहते हैं, गति कितने प्रकार होते हैं, 3 टाइप है, ऐसा यूनिट कौन कौन सी होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे यूज़ हम करते हैं, तो ये सारे आप पढ़ेंगे। थैंक यू।